नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के। आपका एडू इन लाइट में स्वागत है। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर करें। इससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला सवाल है, सिरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन से बौद्ध भिक्षु थे? ऑप्शन है ए रंजन दास, बी नागार्जुन, सी गौतम आर्य या डी बोधिधर्मन। सही जवाब है बी नागार्जुन। बौद्ध ग्रंथ दीपदान में छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राप्त होता है और अवधान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ के सिरपुर की यात्रा की थी। दूसरा सवाल है, चेदी महाजनपद मतलब मौर्य का महाजनपद के नाम से जाना जाता था। चेदी महाजनपद के अंतर्गत कौन सा एक जनपद बनाया गया था? ऑप्शन है ए महाकौशल, बी उत्तरी कौशल, सी दक्षिण कौशल या डी मध्य कौशल। सही जवाब है सी दक्षिण कौशल। चेदी महाजनपद या मौर्य काल के अंतर्गत दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ को एक जनपद बनाया गया था और यह क्षेत्र उस समय बुंदेलखंड का हिस्सा था। तीसरा सवाल है, किस वंश को समाप्त कर गुप्त वंश का शासन शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए वत्सगुलाम वंश, बी बैजू वंश, सी गिरिवंश या डी वाकाटक वंश। और इसका सही जवाब है ए वत्सगुलाम वंश। जब वाकाटक वंश नष्ट होने के कगार में था तब गुलाम वंश ने शासन किया था और गुप्त शासक ने गुलाम वंश को समाप्त करके अपना शासन शुरू किया था। चौथा सवाल है, छत्तीसगढ़ में मेघ वंश के किन शासकों के संदर्भ में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है ए राजमेघ या द्विमेघ, बी शिवमेघ या यमेघ, सी शिवमेघ और राजमेघ या डी यमेघ और द्विमेघ। और इसका सही जवाब है बी शिवमेघ और यमेघ। छत्तीसगढ़ में मेघ वंश शासक शिवमेघ और यमेघ के संदर्भ में ही जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, दक्षिण कौशल जनपद निर्माण के समय इसकी राजधानी किसे बनाई गई थी? दक्षिण कौशल जो आज का छत्तीसगढ़ है, जब बनाया गया था जनपद, तो इसकी राजधानी किसे बनाई गई थी? ऑप्शन है ए आरंग, बी तुरतुरिया, सी शक्तिमती या डी सिरपुर। और इसका सही आंसर है शक्तिमती, सी। दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ को जब जनपद बनाया गया था तो इसकी राजधानी शक्तिमती को ही बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का क्या नाम था जिसका विवाह वाकाटक शासक से हुआ था? और ऑप्शन है ए बिंदुमती, बी कलावती, सी प्रेमावती या डी प्रभावती। और सही जवाब है डी प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह वाकाटक वंश के शासक जो रुद्रसेन थे उनके साथ हुआ था। सातवां सवाल है, वाकाटक वंश की राजधानी का क्या थी और जिसे वर्तमान में नागपुर कहा जाता है? वाकाटक वंश की राजधानी
कौन सी थी जिसे वर्तमान में नागपुर कहा जाता है? ऑप्शन है ए बिंदु राष्ट्र, बी शिवगामी, सी नंदीवर्धन या डी रिधिपुर। और इसका सही जवाब है सी नंदीवर्धन। वाकाटक वंश का प्रमुख शासक महेंद्र सेन और रुद्रसेन थे और राजधानी इन्होंने नंदीवर्धन को बनाई थी, जो आज नागपुर के नाम से जाना जाता है। और समकालीन वंश जो थे गुप्त एवं नल वंश थे। 8वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में महाजनपद मतलब मौर्य काल, बौद्ध और जैन धर्म काल कब से कब तक था? ऑप्शन है ए 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, बी 72 ईस्वी से 200 ईस्वी, सी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व या डी 432 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। और इसका सही जवाब है ए 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। 9वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के का क्या नाम था? और ऑप्शन है ए मयूर, बी धनुर्धारी, सी तामपत्र या डी आहत। और सही जवाब है बी धनुर्धारी। चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का आरंग रायपुर से प्राप्त हुआ था। 10वां सवाल है, कुषाण वंश के सिक्के की खोज पुरातत्व विभाग के किस अधिकारी ने की थी? ऑप्शन है ए जे रमन, बी कुमार रंजन, सी के वासुदेवन या डी के शाह। और इसका सही जवाब है डी के शाह। डी के शाह ने खरसिया रायगढ़ के तेलीकोट में सिक्के खोजे थे कुषाण वंश के। 11वां सवाल है, मौर्य साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग सम्मिलित था? ऑप्शन है ये मध्य भाग, बी पूर्वी भाग, सी उत्तरी भाग या डी दक्षिणी भाग। और इसका सही जवाब है सी उत्तरी भाग। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। इसकी जानकारी हमें अशोक के कलिंग अभिलेख से मिलती है। 12वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश कब से कब तक था? ऑप्शन है ए 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, बी 100 ईस्वी से 200 ईस्वी तक, सी 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक या डी 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक। और इसका सही जवाब है ए 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। 13वां सवाल है, समुद्रगुप्त ने किस क्षेत्र को जीतकर करद राज्य बनाकर छोड़ दिया था? ऑप्शन है ए उत्तरी कौशल को, बी दक्षिण कौशल को, सी रिधिपुर को या डी मध्य कौशल को। इसका सही जवाब है बी दक्षिण कौशल। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतर, जो आज के डेट में बस्तर कहलाता है, उसको जीतने के पश्चात अपने साम्राज्य में
सम्मिलित नहीं किया था ब्रह्म मोक्ष नीति के तहत। 14वां सवाल है, सातवाहन वंशकालीन मिट्टी के मुहर पर क्या लिखा हुआ था? ऑप्शन है ए सप्तवचन, बी स्वस्तिक, सी वेदश्री या डी अश्व। इसका सही जवाब है सी वेदश्री। सातवाहन वंश का जो मिट्टी का मुहर था वो बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ था और इसमें वेदश्री लिखा हुआ था। 15वां सवाल है, कुषाण वंश का साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस जगह से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए दुर्ग से तर्री घाट से, बी रायपुर के आरंग से, सी जसपुर के मनोरा से या डी रायगढ़ तेलीकोट से। और सही जवाब है डी रायगढ़ तेलीकोट से। रायगढ़ तेलीकोट से सिक्के प्राप्त हुए थे कुषाण वंश के। अभी हमने पिछले सवाल में देखा जो डॉक्टर डी के शाह के द्वारा खोजा गया था। अगला सवाल में चलते हैं। 16वां सवाल है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर एवं रायगढ़ से किस कालीन के सिक्के की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है ए सातवाहन कालीन सिक्के, बी मौर्यकालीन सिक्के, सी कुषाण वंशी सिक्के या डी वाकाटक वंशीय सिक्के। सही जवाब है बी मौर्यकालीन सिक्के। यह पंचमार्क बनाने वाली आहत सिक्के हैं और ये बिलासपुर और रायगढ़ के बारगांव से मिला था। और आहत मुद्राएं जो होते हैं तारापुर एवं उड़ेला नामक, रायपुर के उड़ेला एवं तारापुर नामक गांव से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है 17वां सवाल, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला सिंहासन किस वंश द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है ए सातवाहन वंश द्वारा, बी कुषाण वंश द्वारा, सी मौर्य वंश द्वारा या डी वाकाटक वंश द्वारा। सही जवाब है ए सातवाहन वंश द्वारा। सातवाहन वंश के शासक ने ही बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला सिंहासन बनाया था और इस सिंहासन का नाम संघाराम सिंहासन था। 18वां सवाल है, आरंग एवं पिटाईवर्ल्ड रायपुर से प्राप्त कुमारगुप्त का रत्न जड़ित सिक्का का नाम क्या था? ऑप्शन है ए तामपत्र, बी आहत, सी धनुर्धारी या डी मयूर। और इसका सही जवाब है डी मयूर। कुमारगुप्त का रत्नजड़ित सिक्का आरंग एवं पिटाईवर्ल्ड रायपुर से प्राप्त हुआ था। 19वां सवाल है, एरन अभिलेख किस गुप्त शासक का था? ऑप्शन है ए रामगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी भानुगुप्त या डी कुमारगुप्त। सही जवाब है सी भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी में सरबपुरी राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। इस वीडियो का आखिरी और 20वां सवाल है, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है ए आरंग, बी महासमुंद, सी दुर्ग या डी जसपुर।
इसका सही जवाब है बी महासमुंद। महासमुंद के कोपरा गांव से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं और भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।